पिता के जाने के बाद बहुत अच्छे से उन्होंने पार्टी को संभाला, ऐसा राजनैतिक विशेषज्ञ तो मान रहे हैं, क्योंकि जो डिसीजन उन्होंने लिए लॉन्ग टर्म में कहा गया कि बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा। 25 के अक्टूबर से धीरे 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 उनके जो अच्छा टाइम थोड़ा खत्म होने लगेगा, तो टाइम ऐसा आएगा कि नहीं आप बने हो तो अभी आपको काम करना पड़ेगा। चिराग पासवान की शादी कब होगी? चिराग पासवान वो जो है बातों से, उनकी बातें तो इतना है, वो बातों से दुनिया बेच भी लेंगे, खरीद भी लेंगे। तो वो जब भी कुछ बोलते हैं आपको उनको थोड़ा फिल्टर करना पड़ेगा। हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का खास शो नेताजी की कुंडली। तो हमारी सीरीज में हमने खूब सारे पॉलिटिशियंस के बारे में बात की। अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा। सीरीज का बस इतना सा पर्पस है कि आपको अपने फेवरेट पॉलिटिशियन की एक डिफरेंट साइड दिखा सके जो उनकी कुंडली में है। तो नेताजी की कुंडली हम पढ़ रहे हैं। आपको एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आज के जो हमारे पॉलिटिशियन हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, भाई पहले तो बता दूं काफ़ी चर्चित वो पॉलिटिशियन हैं। बैचलर, मोस्ट एलिजिबल बैचलर की कैटेगरी में वो भी आते हैं। शादी कब होगी उनकी, इस पर खूब चर्चा होती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपको बताना कि इस वक्त संसद में उनकी आवाज़ गूंज रही है। नाम है चिराग पासवान। पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी पार्टी को अब सेंटर में लेकर आ चुके हैं। उनके पार्टी के 5 सांसद एनडीए के गठबंधन के साथ अब बढ़ चढ़ कर पार्लियामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। तो आपको ये भी पता ही होगा चिराग पासवान एक्टर भी रह चुके हैं और उनकी चार्मिंग हैंडसम लुक्स की चर्चा तो अक्सर होती रहती है। लेकिन उनकी कुंडली उनके बारे में क्या बताती है? कब होने वाली है उनकी शादी? उनका राजनीतिक सफर कैसा रहने वाला है? क्या पॉलिटिक्स में आके उन्होंने सही डिसीजन लिया है? खैर वो तो यही कहते हैं, राजनीतिक दिग्गज भी यही कहते हैं, लेकिन उनकी कुंडली क्या कहती है? तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ एक बार फिर हमारी गेस्ट एस्ट्रो शमिष्ठा मौजूद है। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहला सवाल मेरा ये है, चिराग पासवान बिहार से आते हैं, बिहार के अब बड़े नेता हैं। उनके पिता की विरासत संभाल रहे हैं। चाचा के साथ खटपट नज़र आई, लेकिन उन्होंने पार्टी को बेहद बेहतरीन तरीके से संभाला। सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं और ये अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है। जहाँ लगा था कि चिराग पासवान नहीं शायद संभाल पाएंगे पिता की विरासत, उन्होंने बखूबी संभाली। लेकिन कहा जाता है कि चिराग जहाँ से आते हैं बिहार, बहुत डिफरेंट अपनी पर्सनालिटी को शो करते हैं और उनका पर्पस भी ये रहता है कि वो हर बार ये बताएं कि बिहार को बहुत स्टीरियोटिपिकल वे में ना देखा जाए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं। लेकिन कई बार उन पे ये भी एलिगेशन लगते हैं कि वो अभी भी इस प्रोफाइल में एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन उनकी कुंडली के हिसाब से चिराग पासवान की पर्सनालिटी कैसी है? क्या वो वाकई इतने सॉफ्ट स्पोकन, चार्मिंग ऐसे हैं? क्योंकि आई पर्सनली इंटरव्यूड हिम, मैं उनसे मिली भी हूँ और काफ़ी वार्म ऑरा है उनका जब आप उनसे मिलते हैं। तो फैन फॉलोइंग बेमिसाल है उनकी अनडाउटेडली। लेकिन उनकी कुंडली उनके बारे में क्या कहती है, उनकी पर्सनालिटी के बारे में? थैंक यू सृष्टि। चिराग पासवान जो है वो 31 अक्टूबर 1983 में पैदा हुए थे। तो उनकी कुंडली जो है वो बनती है, लग्न है धनु लग्न सेजिटेरियस, और उनकी राशि जो है वो है मीन राशि। तो दोनों ही गुरु की, मतलब गुरु का लग्न है और गुरु ही उनकी राशि का भी मालिक है। तो ठीक है, उदार दिल है, बड़े दिल के लोग होते हैं वो लोग, बिगर पर्सपेक्टिव रखते हैं। पर उनके मैक्सिमम प्लैनेट, 5 प्लैनेट तो उनके एयर साइन में बैठे हुए हैं। थोड़ी इजी गोइंग, बहुत ही हल्के फुल्के चलने वाले इंसान, ए बिट शैलो, बहुत गंभीरता जिंदगी में है या फिर गंभीर चीज़ों के बारे में गंभीरता से लेंगे ऐसा लगता नहीं है। और दूसरी बात जो ये है, आपने कहा वो हम तेजस्वी यादव के बारे में भी यही कह रहे थे कि उनका तो चंद्रमा वहाँ पे था स्वाति में, नक्षत्र में। तो चिराग पासवान के तो 3-3, 4-4 हॉरोस्कोप जो है स्वाति नक्षत्र में बैठे हुए हैं, मतलब काफी सारे प्लैनेट। स्वाति नक्षत्र वो है जो आपको अपनी फैमिली ट्री से अलग ले जाके, दूर किसी जगह पे ले जाके अलग अपनी सर्कल बनाता है, अपना पहचान बनाता है। तो घर में जो चीज था उससे अलग जाके उन्होंने क्या किया, एक्टिंग करियर शुरू किया था। काफी कुछ दिन किया भी है, जो भी कुछ है, जो कंगना रनौत के साथ उनकी मूवी भी आई थी। तो इस तरीके से देखिए कैसे नक्षत्र ने उनके ऊपर धमाकेदार काम किया है। पर वही बात है, सारा चीजें मिला जुला के माँ ने बताया होगा, फैमिली वालों ने बोला होगा कि नहीं तुम इसमें आओ, इसमें करो, ठीक है। तो अब
मुझे पूछा जाए वो कैसे है, वो इजी गोइंग इंसान है, इज अ क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव पर्सनालिटी, इजी बातचीत में बहुत अच्छे है, वेरी वेरी सॉफ्ट, जैसे आपने कहा सॉफ्ट, ही इज वेरी, क्योंकि एयर साइन जब बहुत एक्टिव होती है ना, दिस पीपल आर वेरी सॉफ्ट, उनको जिंदगी में बहुत ज्यादा वो जो हर्ष होने लायक कोई चिंता उनको नहीं चाहिए, कोई इंसिडेंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लाइफ जैसे हंसी खुशी प्यार से मतलब easy easy जैसे चले जाना कैमरा है। पे दिखाई देते हैं वैसे हैं। वो ऐसे ही है कि वो लाइफ को बहुत इजी लेते हैं, खुद हम्म। भी इजी गोइंग है, सॉफ्ट स्पोकन है, रिलैक्स रहना चाहते हैं, जिंदगी को रिलैक्सली बिताना चाहते हैं, पर जिस मुकाम पे उन्होंने पैर रखा है पॉलिटिक्स में रिलैक्सली चला नहीं जाता है, तो यहाँ आती है मेन परेशानी कि आपकी असली जो ऑरा है बहुत हल्के फुल्के, बहुत वार्म, सॉफ्ट स्पोकन, इजी गोइंग, लाइफ को बहुत इजी लेने वाला है, कोई भी चीज़ से अरे ऐसा क्यों हो गया, चिखना चिल्लाना किसी के ऊपर इतनी जल्दी एकदम वो नहीं करेंगे, एकदम मैं मानती हूँ, बाहर से जो जिस तरीके से दिखाते हैं, ही इज वेरी मच ऑन दैट, कम्युनिकेशन इज हीज फॉर्टे, बातचीत जो है वो उनका यूएसपी है, उनकी मेन चीज है, कम्युनिकेशन इज वेरी गुड इन कम्युनिकेशन। लेकिन थोड़ी सी आयरनी यहाँ पे इसलिए है क्योंकि लोकसभा इलेक्शन के दौरान भी जहाँ कहा जा रहा था कि चिराग पासवान ने शायद सही डिसीजंस नहीं लिए, बट इट टर्न आउट टू बी बेस्ट फॉर हिम, क्योंकि उन्होंने एनडीए के साथ जाना सही समझा और उनको 5 सीटें मिली बिहार के अंदर लोकसभा की, और पांचों की पांचों सीट उनकी पार्टी एलजेपी रामविलास पासवान की जो पार्टी है उन्होंने जीता 5 सीट, और उनको बतौर स्ट्रैटेजिस्ट देखा गया, कहा गया कि उन्होंने बहुत दूर का सोचा और एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन की तरह बिहार की राजनीति में उन्हें देखा भी गया। क्या चिराग पासवान के स्टार्स वाकई ये कहते हैं कि बिहार की राजनीति में वो शाइन कर सकते हैं, एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में वो दिख सकते हैं आने वाले समय में? क्या एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे? ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने। एनडीए गठबंधन के साथ जब स्वाति नक्षत्र में इतने प्लैनेट हो जाते हैं, मतलब आपकी जो व्यूअर्स आप लोग स्क्रीन पे देख भी सकते हैं और उसको कि तो क्या होता है कि आपके जो लिब्रा साइन मतलब तुला राशि में बहुत सारे प्लैनेट एक साथ हो जाने से ही सिर्फ आ सकते, क्योंकि तुला राशि में ही होता है स्वाति नक्षत्र, और तुला राशि में इतने सारे प्लैनेट, मतलब अकेले में तो ऐसे भी उनसे कोई काम नहीं किया जाएगा, कोई भी बिजनेस, कोई भी काम, कोई भी चीज़ें, ही विल नॉट बी एबल टू डू इट अलोन, तो उनको हमेशा ही गठबंधन, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब राहु की दृष्टि उनकी अरुधापादा 7 में हुई है, तो इससे क्या हुआ है कि आप वो एक कोलैबोरेशन उन्होंने कर लिया है एनडीए के साथ, वो एक पार्टनरशिप उनकी हो गई है, वो मतलब प्रोफेशनल पार्टनरशिप है, नॉट पर्सनल, तो ये एक चीज़ हुई है। अब हम उनकी जो असली लाइफ की पार्टनरशिप उस पर हम बाद में बात करेंगे, पर अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी पर्सनालिटी में कितना राजनीति है, कूटनीति राजनीति अलग चीज होती है, तो वो थोड़ी शैलो पर्सन है। आप एक चीज देखिए, जब वो आए थे कह रहे थे कि मैं तो प्रधानमंत्री का हनुमान हूँ, और लोगों ने कहा था कि नो ये तो बहुत क्या है, ये है, पर मुझे लग रहा था कि 2 लोग नए चेहरे, 3 नए चेहरे आए थे जो बीजेपी के साथ, जो उससे आए थे, जो ये कलाकारी क्षेत्र से आए थे, मतलब फिल्म जगत से, एक तो पवन कल्याण, एक ये चिराग पासवान और एक कंगना रनौत, तो तीनों में मेरा कहना था अगर दमदार कुछ होगा तो पवन कल्याण, और वो हमें दिखता है, वो उनकी जो एक्शन, उनकी खाली बातों से नहीं, तो जैसे मैंने कहा चिराग पासवान वो जो है बातों से, उनकी बातें तो इतना है, वो बातों से दुनिया बेच भी लेंगे, खरीद भी लेंगे, तो वो जब भी कुछ बोलते हैं आपको उनको थोड़ा फिल्टर करना पड़ेगा कि कितना कह रहे हैं और उसमें कितना एक्शन कर पाएंगे। उनकी एक्शन उतना नहीं है जितना उनका बोल है, तो बोल बहुत अच्छा रहे हैं, पर बहुत ज्यादा उनकी एक्शन में आप पॉलिटिक्स में टिके रहने के लिए जो एक्शन करनी होती है, जो भी नीति लगानी होती, जो इतना ग्राउंड लेवल में जाके काम करना होता है, क्योंकि शैलो लॉन्ग टर्म में टिकेंगे ना, नहीं टिकेंगे, मुझे नहीं लगता है। मुझे ये लगता है कि उनका, देखिए मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के लिए बोलना चाहूंगी क्योंकि प्रोग्राम तो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है, तो उनका जो है ना, जैसे केजरीवाल जी का मैंने बोला कि शनि तो एकदम बेकार, नीच का भी है, हर एक कुंडली में उनका शनि नीच का बनता है डिविजनल चार्ट में, तो शनि आते ही उनका बंधन योग हुआ, उनको जेल हुआ, बहुत सारे परेशानी आई। इनका उल्टा है, इनका शनि का अंश इतना अच्छा है हॉरोस्कोप में, जब भी शनि आता है उनको कुछ नया चीजें मिलती है उनको। तो जैसे शनि का अंतर्दशा शुरू हुआ मार्च
24 में यहाँ से उनकी जिंदगी अलग से थोड़ा बदलने लग गए। तो फिर एनडीए के साथ केंद्र में मंत्री बन गए। गठबंधन कर लिया है, पोर्टफोलियो मिल गया है, सेंटर में उनको पोर्टफोलियो मिल गया, सब कुछ अच्छा होने लगा है। पर अच्छे का तो एक पीरियड होती है ना, वो बहुत ज्यादा टिकेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। मेरा ये कहना है कि 2025 की अक्टूबर, अगले साल के अक्टूबर में 2025, आप पता नहीं ये प्रोग्राम लोग कब देख रहे हैं, 2025 के अक्टूबर से धीरे 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 उनके जो अच्छा टाइम थोड़ा खत्म होने लगेगा। तो टाइम ऐसा आएगा कि नहीं, आप बने हो तो अभी आपको काम करना पड़ेगा। सिचुएशन ऐसा आएगी कि नाउ यू हैव टू वर्क, अभी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अभी आपको वो खाली बातों से नहीं चलेगा, अभी आपको संयम के साथ, डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा। ये जब डिमांड आएगी अगले साल अक्टूबर से, वहाँ वो धीरे 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 डेविएट करने लगेंगे। और फाइनली मेरा कहना है कि जब केतु का प्रत्यंतर आएगा 2027-2028, ये दोनों साल उनके लिए बहुत डिफिकल्ट रहेगा, बहुत चैलेंजिंग रहेगी। तो बहुत लॉन्ग टर्म में वो एक्टिवली पॉलिटिक्स में रहेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। हो सकता है नाम लगा हुआ है, बट बहुत ज़्यादा एक्टिवली कुछ वो करेंगे, मुझे ऐसा बहुत कम ही उम्मीद लगती है उनके बारे में। फॉलोअर्स के लिए ये तो थोड़ा सा मतलब आई थिंक दे विल बी लिटिल अपसेट टू दिस, क्योंकि पिता के जाने के बाद बहुत अच्छे से उन्होंने पार्टी को संभाला, ऐसा राजनैतिक विशेषज्ञ तो मान रहे हैं, क्योंकि जो डिसीजंस उन्होंने लिए लॉन्ग टर्म में कहा गया कि बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा। लेकिन जैसे आपने बताया कि उनकी कुंडली इससे थोड़ा कुछ अलग कह रही है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात उनके बारे में जो होती रहती है कि चिराग पासवान की शादी कब होगी, उनसे भी ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। हमने भी जब उनसे बातचीत की थी, ये सवाल पूछा था, उन्होंने बड़े प्यार से कह दिया था कि जब मेरी माता जी किसी को मेरे लिए चुन लेंगी तो मैं ज़रूर इस बारे में सोचूंगा। तो उनकी कुंडली क्या कहती है विवाह के बारे में? हमने कंगना रनौत के बारे में बात की है ना मीडिया में बहुत ज़्यादा। कंगना, अभी तो ये चीज बहुत अच्छी सवाल है, और मुझे ये कहना भी था कि कंगना रनौत और चिराग पासवान लोग एक साथ काम भी कर चुके हैं, क्योंकि उनकी फील्ड एक रह चुका है। और वो लोग जिस तरीके से गले मिले थे उस दिन, आपने बताया था कंगना को क्रिएटिव फील्ड के इंसान के साथ नहीं शादी करनी चाहिए, मुझे याद आ रहा है, वो तो है ही है। कंगना इज वाटर साइन रिलेटेड डोमिनेटेड गर्ल्स, बहुत ही टची, एकदम चीजों की जो नेचुरल स्वभाव को जो के साथ जाने वाली लड़की है। और ये जो है, ये थोड़ी सी थोड़ा सा क्या बताओ, थोड़ी फ्लैमॉन, थोड़ी फ्लर्ट, थोड़ी बातों से, जो बातों से चलते हैं, काम नहीं करते। मतलब आप कह रहे हो मैं 10 बजे आऊंगा, पर आप 10 बजे बोल रहे हो कि हाँ मैं निकल ही गया हूँ, पहुंचने। सी हाउ द डिफरेंसेस, बोलना और करने में बहुत डिफरेंस करते हैं ये लोग। तो मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान को वो पर्सनल बेसिस पे अगर देखा जाए, ऐसा चिराग पासवान नहीं, ऐसा कोई भी इंसान उनको पसंद नहीं आएगा। क्योंकि चिराग पासवान की जो पर्सनालिटी है और इनकी पर्सनालिटी है, बहुत अंतर है। शी डिमांड्स इमोशनल क्रेविंग्स उनकी बहुत हाई है। शी डिमांड्स इमोशनल नरिशमेंट, और खुद भी नरिशिंग है, ये इमोशनल नरिशिंग नहीं है। और प्लस चिराग पासवान को पैसे की बहुत समझदारी है, ये भी मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उनकी आर्थिक दिशानी एकदम खाली है, एकदम खाली। तो ठहराव के साथ पैसे की समझदारी होना, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलते जाना, ये अलग बात है। और फाइनेंस की समझदारी होना, कहाँ कितने पैसे लगा के क्या करना है, तो वो भी बहुत ज़्यादा चिराग पासवान के पास मुझे नहीं लगता है। तो ये दोनों पर्सनालिटी बहुत ही अलग है। इनकी IQ लेवल बहुत हाई है चिराग पासवान की। व्यूअर्स का दिल तोड़ दिया। I'm sorry for that. But were saying that together. चलिए, खैर ये तो उनकी कुंडली के बारे में हुआ। चिराग पासवान की पर्सनालिटी के बारे में भी हमने जाना। लेकिन जैसा कि हम हर पॉलिटिशियन के बारे में जान रहे हैं कि अगर राजनेता ना होते तो क्या होते। हालांकि चिराग पहले ही अपने हाथ आजमा चुके हैं एक्टिंग में, और वो बेबाकी से कहते हैं कि एक्टिंग से बहुत आसान उन्हें राजनीति लगती है और वो यहाँ बहुत खुश है। लेकिन जैसा आपने कहा कि बहुत लंबा समय तक वो दिखाई नहीं दे रहे हैं राजनीति में टिकते हुए, तो क्या कुछ ऑल्टरनेटिव उनके लिए नजर आ रहा है? लंबा समय तक मतलब नाम लिखा हुआ होगा, बहुत ज्यादा एक्टिवली आपको नहीं दिखेगा उनको। मतलब 2027-28 आएगा, रहेंगे राजनीति में, बट बहुत कुछ खास नहीं होगा, क्योंकि उसके राजनीति में रहने के लिए आपको एग्जाम तो देना नहीं पड़ता है। ऊपर से आपके तो घर का ही चीजें है, तो रहेंगे। बट इट विल बी लाइक जैसे मायावती जी, अभी ये पता ही नहीं चल रहा है कहाँ क्या कर रहे हैं ना, ऐसा टाइम था। अभी धीरे धीरे वो बाहर आ रहे हैं, तो ऐसा एक फ्लैट टाइम आ जाएगी, लगेगा ही इज इनविजिबल काइंड ऑफ थिंग। तो अब बात ये, और मेरा तो अच्छा, और एक चीज, मेरा तो उनके लिए एक सुझाव है, उनको फॉरेन में कहीं पे सेटल होना चाहिए। दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर हिम, कि फॉरेन में फाइनली, अभी तो नहीं, बाद में कभी, कि फॉरेन में सेटलमेंट उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। उनको क्या बनना चाहिए? कम्युनिकेशन,
जैसे आप जैसे जर्नलिस्ट वगैरह को ले जाए, कोई मास कम्युनिकेशन वाली कोई कंपनी खोल दे कि क्या बोलते हैं इसको, एंटरटेनमेंट कंपनी, कम्युनिकेशन वाली कंपनी, प्लस जहाँ पे उनकी खुद की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, उनकी जो सेल्स के बारे में सोच विचार, ये सब बहुत ही बढ़िया। तो जहाँ पे आइडिया बेचा जा सकता है, क्रिएटिव आइडियाज, ओके। वह ऐसा वाला कोई एक चीज करे, मार्केटिंग, सेल्स और इन सारी चीजों की जो स्ट्रेटेजी उनमें बहुत बढ़िया है। कमेंडेबल। तो मुझे लगता है कि अगर चिराग पासवान की फैंस, इनके साथ रहने वाले लोग या वो खुद इस वीडियो को देखें तो उनको बहुत सारे टिप्स मिलने वाले हैं इससे। खैर, हाँ, चिराग पासवान के बारे में तो हमने जान लिया। और तो ये सीरीज आपको कैसी लगी है ये आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है भाई। आप मोटिवेट करोगे, उसी के बाद तो हम और एपिसोड्स के साथ आगे आएंगे। तो किन पॉलिटिशियंस के बारे में आप और जानना चाहते हैं हमें ज़रूर बताइएगा, और क्या डिफरेंट आप जानना चाहते हैं जो अभी हमें समझ में आया, हमने आपके सामने रख दिया जो सवाल हमें समझ में आए। लेकिन अगर कुछ यूनिक चीज़ आप जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते रहिए ABP लाइव।